नमस्कार, मैं इंडिया चैनल से आनंद अग्निहोत्री। कांग्रेस से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के युवा तुर्क और तेज तर्रार नेता माने जाने वाले अशोक सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस को मजबूत बनाने में अपनी 35 वर्ष की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो लगातार कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे और प्रदेश प्रवक्ता एवं संगठन मंत्री भी रहे, लेकिन पार्टी की अनुशासन समिति के कारण बताओ नोटिस को लेकर वो क्षुब्ध चल रहे थे और 3 साल से पार्टी ने उन्हें घर में बिठा रखा था। इसी असंतोष को देखते हुए उन्होंने अपने आक्रोश को जाहिर किया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बकौल अशोक सिंह, उन्होंने कांग्रेस की राजनीति राष्ट्रीय छात्र संगठन से शुरू की थी। युवक कांग्रेस से होते हुए वो कांग्रेस की मेन स्ट्रीम में शामिल हुए और लगातार सक्रिय रहे। उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार हमारे कुछ साथी क्यों छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रदेश की अनुशासन समिति ने उन लोगों को घर पर बैठा रखा है और कांग्रेस में जो नए नेता आते हैं वही सब कुछ फायदा उठाते हैं। हम लोग नेपथ्य में डाल दिए गए हैं। आखिर कांग्रेस में यह बगावत क्यों पैदा हो रही है, यह असंतोष क्यों सुलग रहा है। अगर उनका इस्तीफा मंजूर होता है तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस का बड़ा नुकसान होगा। आइए जानते हैं कि आखिर अशोक सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया। आपने खड़गे जी को एक लेटर लिखते हुए कांग्रेस से इस्तीफे की बात कही है। क्या कुछ आपकी नाराजगी रही है इस इस्तीफे को लेकर के? क्या इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है? देखिए, मैं 35 साल से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काम कर रहा था, लगातार विभिन्न पदों पर। 20 साल तक मैं AICC मेंबर रहा, NSUI यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता की भूमिका मैंने निभाई। मगर सवाल उठता है कि आज मूल कांग्रेसी कहाँ हैं? जो लोग 2-2 वर्ष पहले, 1-1 वर्ष पहले आए हैं, उन्हें की पोस्टों पर बिठाना और पुराने कांग्रेसियों को नजरअंदाज करना, ये कहाँ का निर्णय और कहाँ का फैसला है? जो लोग आज अपने आप को मठाधीश बने बैठे हैं, वो कितने साल पुराने कांग्रेसी हैं? उनका योगदान कांग्रेस में क्या है? और यही कारण है मैं 3 साल से आज घर में बैठा हूँ। जो वर्तमान में जो जिम्मेदारी लोग निभा रहे हैं, उन्होंने पूछना भी उचित नहीं समझा, कोई जिम्मेदारी तय करना उचित नहीं समझा। तो मूल कांग्रेसियों के साथ हमेशा जो खिलवाड़ हो रहा है, और मैं डग्गे की चोट पर कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी को धोखा दिया जा रहा है। और धोखा इसलिए दिया जा रहा है कि जो लोग चंद दिनों पहले आए हैं उन्हें की पोस्टों पर बिठाया जा रहा है। जो चंद दिनों पहले आए उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है। आखिर पुराना मूल कांग्रेसी क्या करेगा, कहां जाएगा? पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, लगातार लोग पार्टी छोड़ते चले गए और यही कारण है कि 35 साल से कांग्रेस कमजोर हुई। अब आपने इस्तीफा दिया, इससे पहले एक इस्तीफा गया, बड़े नेता थे, तो क्या अब आपके इस्तीफे को लेकर के भी आपसे किसी तरह की कोई बातचीत हुई? देखिए, कोई बातचीत नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सवाल इस बात का है कि यहाँ कोई किसी को नहीं पूछ रहा है, सब मठाधीश बने बैठे हैं। जो आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो हाल है, आप देख लीजिए कि बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है। आके मूल कांग्रेसी गायब हो चुका है और यही कारण है कि मूल कांग्रेसी चौराहे पे बैठता है और जो बाहर से आए कांग्रेसी हैं वो दफ्तर में बैठते हैं, और यही कारण है कि लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। 35 साल का आपका सफर रहा कांग्रेस में, अब नया सफर कहां पर शुरू करने? नहीं, देखिए, मेरी कोई ऐसी भावनाएं होंगी तो समय पे आपको अवगत कराया जाएगा। मगर आज दुखी हूं मैं कि मैंने एक पार्टी को अपना जवानी और जीवन इस पार्टी को दिया, मगर मूल कांग्रेसियों के साथ जिस तरीके का दुर्भार आज हो रहा है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी की आंखों में के सामने जो पिक्चर दिखाई जाती है वो हकीकत नहीं दिखाई जाती है, झूठी पिक्चर दिखाई जाती है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कमजोर होना। बात की जाए, क्या आपका जो वर्क रहा, उस वर्क को लेकर के आपके ऊपर सवाल उठ रहे थे जिसके वजह से आप नाराज दिखे? नहीं, देखिए, सवाल उठना एक अध्यक्ष गार्जियन होता है। अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो बैठ के बात करे
बैठ के शिष्टाचार बात होती है राजनीतिक चेहरे में, मगर नोटिस एक किसी मंशा पर सवाल उठा देना, 35 साल का जीवन छोटा नहीं होता राजनीति में। 35 साल हमने अपनी पार्टी को दिए और उस पर सवाल उठा देना तो कहीं ना कहीं मन को बहुत पीड़ा हुई, मन बहुत दुखी हुआ। इसी कारण मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। किसके द्वारा आपको नोटिस दिया गया था? कांग्रेस की जो अनुशासन समिति है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी के कहने पर मुझे इस्तीफा दिया। आपका इस्तीफा क्या मंजूर कर लिया गया? नहीं, मंजूर करें ना करें, मैंने अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया।